हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हमारा चल रहा था, केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे। इससे पहले वाला जो क्लास है उसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन देखे थे एल्डिहाइड कीटोन के। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए होते हैं, तो हम आज इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ेंगे। द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट करने के लिए कुछ रिएजेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लैब में इनका टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर थ्योरेटिकली देखते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो टोलेंट टेस्ट है। जो टोलेंट टेस्ट है ये केवल एल्डिहाइड के लिए होता है, यानी एल्डिहाइड ही टोलेंट टेस्ट देते हैं। यानी कि ये हम किसके लिए देखेंगे, केवल ओनली फॉर एल्डिहाइड। ये जो टोलेंट टेस्ट होगा ये किसके लिए होगा, एल्डिहाइड्स के लिए। और इसमें देख लेते हैं क्या होता है। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। On warming an aldehyde with freshly prepared ammonical silver nitrate solution, जिसको हम टोलेंट रिएजेंट बोलते हैं, a bright silver mirror is produced due to the formation of silver metal। यानी कि इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एल्डिहाइड ले लिया, एक ये RCHO, एल्डिहाइड को वार्म करते हैं, हीट करते हैं। उसके साथ हमें टोलेन रिएजेंट लेना है। ये टोलेन रिएजेंट है, इसका हमने नेम यहाँ पर लैंग्वेज के अंदर लिख रखा है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, क्योंकि ये अमोनिया है, इसके अंदर सिल्वर हमें नजर आ रहा है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है वो टोलेन रिएजेंट होता है। तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन के अंदर इसको टोलेन रिएजेंट ले रहे हैं, जिसका फॉर्मूला ये होगा। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है AgNH3O2। बिग ब्रैकेट हमें लगाना, ऊपर +1 चार्ज इस पर रहेगा। इसके 2 मोल्स हमें यहाँ पर लेने हैं। और जो ये रिएक्शन होती है वो कौन से मीडियम में होती है, एल्कलाइन मीडियम में। द रिएक्शन अकर्स इन एल्कलाइन मीडियम, यानी OH- यहाँ पर लिया जाएगा। ये रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम होगी। ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट की फॉर्म में हम OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन भी लेंगे यहाँ पर 3 मोल्स। तो इस रिएक्शन में बेसिकली हुआ क्या है कि जो एल्डिहाइड होता है वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखें टोलेन रिएजेंट को, तो इसमें Ag के 2 हैं। तो ये जो सिल्वर मेटल हमें दिख रही है यहाँ पर, ये इसी की ऐसी हमें 2 यहाँ पर लिख देनी है सिंगल फॉर्म में। इसको सिल्वर मिरर हम बोलते हैं। इसका सिल्वर मिरर हमें इस रिएक्शन में मिलता है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। टोलेन टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में इधर जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें इस तरीके से 2 मोल्स ऑफ Ag यानी कि सिल्वर मिरर मिलता है। अमोनिया देखिए आप इधर 4 है टोटल, 2 × 2 4 हो गए। तो 4 के 4 अमोनिया हमने ऐसे कैसे यहाँ पर प्रोडक्ट में लिख दिए हैं, कुछ भी नहीं किया है। ये जो 4 अमोनिया हमें दिख रहे हैं ऐसे कैसे हमने लिख दिए हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे बनेंगे। 2 मोल्स ऑफ वाटर का मतलब इसमें 4 हाइड्रोजन काम में आ रहे हैं। तो 3 हाइड्रोजन तो ये और 1 ये एल्डिहाइड वाला हाइड्रोजन देखिए, इसमें एल्डिहाइड वाला भी 1 हाइड्रोजन आएगा और 3 ये, तो ये हो गए। और ऑक्सीजन 2 यूज में आई है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से वहाँ बता देंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ही हमने हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 1 ऑक्सीजन तो ये बचा और 1 ऑक्सीजन ही वो हमने इस कार्बन पे लगा दिया। तो RCOO- यहाँ पर बन जाएगा इसमें, जिसे हम कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। यानी यहाँ पर एल्डिहाइड का जो है कन्वर्जन किस में हो गया है, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर हो गया है। यानी ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो गया है एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, टोलेन रिएजेंट की हेल्प से होगा। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले ये टेस्ट होता है एग्जाम्स के अंदर, बहुत पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका मेन एम क्या है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमारा टोलेन रिएजेंट AgNH3O2 हमने लिया +1 चार्ज के साथ, 2 Ag बनेंगे, 4 NH3 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। और ये जो रिएक्शन होती है ये एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के लिए होती है। टोलेन टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड भी देते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देते हैं, लेकिन ये होते किसके लिए हैं, केवल और केवल एल्डिहाइड्स के लिए। यानी टोलेन टेस्ट किसके लिए होगा, एल्डिहाइड्स के लिए होगा। अब हम एक और टेस्ट की बात कर लेते हैं। वो टेस्ट भी क्या है, एल्डिहाइड के लिए ही होता है, उसे हम बोलते हैं फेलिंग टेस्ट। ये सेकंड टेस्ट हम देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फेलिंग टेस्ट। ये भी किसके लिए होता है, केवल ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। ये टेस्ट भी किसके लिए होगा, एल्डिहाइड्स के लिए होगा। इसमें क्या करते हैं हम, जो फेलिंग रिएजेंट
कंप्राइजेज ऑफ टू सॉल्यूशंस। जो फेलिंग रिएजेंट होता है वो दो सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है। एक सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरे को हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4। एक्वस जो कॉपर सल्फेट होता है उसको हम फेलिंग सॉल्यूशन ए बोलते हैं। और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम एक और नाम दे सकते हैं रोसेल साल्ट भी इसको कहा जाता है। वैज्ञानिक के साइंटिस्ट के नेम पे हम इसको रोसेल साल्ट भी बोलते हैं। इसका नेम क्या है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हम इसको बोलते हैं। दोनों सॉल्यूशन मिक्स करके और हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। दैट इज इस रिएक्शन में एक तो एल्कलाइन मीडियम देख रहे हैं, बी फेलिंग बी से हमें पता चला और फेलिंग ए से हमें पता चला कि इसमें कॉपर है। तो उनको मिक्स करके एक रिएक्शन यहाँ पर बनती है इस टेस्ट के लिए, फेलिंग टेस्ट के लिए, कि एल्डिहाइड तो हमें लेना ही है क्योंकि ये रिएक्शन है किसके लिए, एल्डिहाइड्स के लिए। ये जो टेस्ट है वो भी किसके लिए, केवल और केवल एल्डिहाइड्स के लिए। तो यहाँ पर हमें एल्डिहाइड लेना है, फिर हमें कॉपर +2 के 2 मोल्स यहाँ पर लेने हैं क्योंकि हमने फेलिंग ए में बताया है कॉपर सल्फेट एक्वस। तो कॉपर +2 के 2 मोल और एल्कलाइन मीडियम यानी OH-। तो यहाँ पर भी 5 OH- हम लेंगे जो कि एल्कलाइन मीडियम को इंडिकेट करेगा। फंक्शन वही रहेगा, यहाँ पे भी RCHO जो है RCOO- में कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलेट आयन में, जैसे कि टोलेंट टेस्ट में हुआ था, अभी हमने देखा था। तो RCHO को हम कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन में। ये जो कॉपर हमें दो नज़र आ रहे हैं, इससे यहाँ पर ये आयनिक फॉर्म में था, इधर जाके कंपाउंड बना लेगा Cu2O। Cu2O यहाँ पर बन जाएगा और इसका हमें रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। यही इसकी पहचान है कि अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, उसमें कॉपर +2 आयन और एल्कलाइन मीडियम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, उसमें रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। इसका मतलब वो जो कंपाउंड हमने लिया था वो क्या था, एल्डिहाइड था। तो ये एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए काम में आती है। ये रिएक्शन भी 3 मोल्स ऑफ वाटर इसमें मिलेंगे ही हमें, जिसमें से देखिए आप 5 OH- हम ले रहे हैं तो 5 हाइड्रोजन और एक 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन एटम का मतलब ये 6 हाइड्रोजन एटम इसमें आ गए यानी 3H2O में, और 3 ऑक्सीजन काम में आ रही है। तो ये 3 ऑक्सीजन यहाँ पे 5 में से 3, 2 बची, 2 में से 1 ऑक्सीजन तो ये ले लेगा, तो ये बन जाएगा Cu2O और 1 ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा। तो इस रिएक्शन का फंक्शन भी क्या है, एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलेट आयन, यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलेट आयन बनाना। और ये जो दोनों चीज़ें लिखी है हमने, ये क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी, दोनों का मिक्सचर हम ले रहे हैं एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रेस्पॉन्ड टू फेलिंग टेस्ट, यानी कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, बेंजीन रिंग कंटेनिंग एल्डिहाइड होते हैं, वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। जबकि अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, जो टोलेंस रिएजेंट होते हैं, टोलेंट टेस्ट होते हैं, उसके लिए एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों तरह के जो एल्डिहाइड हैं वो टोलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो दोनों टेस्ट अभी देखे, ये एल्डिहाइड के लिए देखे, टोलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। तो अभी हमने एल्डिहाइड से रिलेटेड 2 टेस्ट देखे, टोलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टेस्ट के बारे में, वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म टेस्ट इसको हम बोल सकते हैं। और ये ऑक्सीडेशन हम इसमें देखेंगे मेथाइल कीटोन्स के बारे में। एल्डिहाइड कीटोन दोनों जो है ये शो कर सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन मिथाइल कीटोन से रिलेटेड होती है। मतलब कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है वो मिथाइल कंटेनिंग होना चाहिए। अब इसको हम देख लेते हैं क्या होता है इसमें। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप, उनमें एक मिथाइल ग्रुप जरूर होना चाहिए, तभी वो ये टेस्टिंग शो करेंगे। लिंक्ड टू द कार्बोनिल कार्बन एटम, कार्बोनिल कार्बन एटम जो हमारा है, जैसे कि ये कार्बोनिल कार्बन एटम है, तो इससे एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ऑक्सीडाइज बाय सोडियम हाइपोहेलाइट, उसका ऑक्सीडेशन हम किससे करेंगे, सोडियम हाइपोहेलाइट से करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है NaOX। ये सोडियम हाइपोहेलाइट होता है NaOX, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, NaOX द्वारा होगा सोडियम हाइपोहेलाइट का हम यूज़ करेंगे टू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो जो प्रोडक्ट होगा हमारा एल्डिहाइड कीटोन जो हमने ले रखा है मेथिल ग्रुप कंटेनिंग, वो इस NaOX से रिएक्शन करके एक ऐसा सोडियम सॉल्ट बनाएगा, एसिड का सोडियम सॉल्ट, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, 1 कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी 1 कार्बन एटम जो है उसमें कम होगा कार्बोनिल कंपाउंड के
कंपैरिजन में। तो देखिए हम यहाँ पर कीटोन ले रहे हैं, कीटोन में हमने देख लिया ये जो कार्बोनिल ग्रुप है और हमारे पास मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, तभी ये एलोफॉर्म रिएक्शन शो होगी। इसको हम एलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बनते हैं। X की जगह हम ClBrI ले सकते हैं। तो X2 + NaOH का जो मिक्सचर हमने यहाँ पर लिखा है, ये दोनों मिलकर ही हमें क्या देते हैं, NaOX देते हैं। ये दोनों मिलेंगे तब क्या मिलेगा, HX + NaOX। तो वो NaOX जो होता है सोडियम हाइपोहैलाइड, वही इससे रिएक्शन करेगा। सीधा हमें क्या करना है, इस CH को पूरा यहाँ से गायब कर देना है कंपाउंड के अंदर से, और ONA जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ये ONA यहाँ पे अटैच कर देना है। तो हमें मिल जाएगा RCOONA, दैट इज ये सोडियम सॉल्ट मिल गया हमें, ये सोडियम सॉल्ट हमें नजर आ गया यहाँ पे। और ये जो कार्बन बचा है, इससे हमें क्या करना है, हेलोफॉर्म्स बनाने हैं। देखिए यहाँ पर बनेगा ACHX3, इसको हम हेलोफॉर्म बोलेंगे। X की जगह यहाँ पे Cl, Br और I यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। अगर Cl आता है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म इस तरीके से इसमें बनेंगे। तो यहाँ पर हेलोफॉर्म बनते हैं, इसीलिए इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एल्डिहाइड कीटोन लेने कौन से वाले, जिनमें कि C डबल बॉन्ड O के पास CH3 प्रेजेंट हो इस तरीके से, तभी वो ये रिएक्शन शो करेंगे। NaOX यहाँ पर जो है इसमें हेल्प करेगा, इसके द्वारा रिएक्शन होगी, और ONA सीधा हमें इस पर अटैच करके सोडियम सॉल्ट बनाना है, और साथ में हमें मिलेगा हेलोफॉर्म इस तरीके से CHX3। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं इसका, कि जैसे हमें इस तरह का कीटोन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड C, ये एल्कीन भी है, इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और कीटोन भी है। तो हमें इसमें देखना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन वर्क कहाँ पर करेगी। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन वर्क यहाँ पर करेगी, कहाँ पर करेगी, CO के पास जो CH3 है, बिल्कुल अटैच जो CH3 है उस पर वर्क करेगी। तो यहाँ पर वही NaOCl ले लिया हमने, जैसे वहाँ NaOX लिया था, X की जगह यहाँ पे Cl लिया है, तो इस सोडियम हाइपोक्लोराइट हमने ले लिया, ये यहाँ पर रिएक्शन करेगा, इससे CH3 को बिल्कुल गायब कर देना है अलग से, और ये ONA में यहाँ पर नजर आ रहा है, ये ONA में यहाँ पे अटैच कर देना है। तो ये बाकी का कंपाउंड जो रहेगा, ये तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसको हमें छेड़ना ही नहीं है। देखिए इस तरीके से वर्क यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर ONA जो है आ जाएगा, यानी सोडियम सॉल्ट हमें इसका मिल जाएगा। और एक कार्बन हम बनाएंगे CHX3, तो यहाँ पे Cl की बात हो रही है, तो CHCl3 बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बन गया। तो ये हमने एक और एग्जाम्पल देखा, कीटोन का ही एग्जाम्पल है ये। एल्डिहाइड भी इसी तरह के जो एग्जाम्पल्स है वो शो कर सकता है, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो वो इस तरह के एग्जाम्पल शो कर सकता है। क्या होना चाहिए उसके पास, CO के पास CH3 ग्रुप होना चाहिए, मेथिल कीटोन होना चाहिए, मेथिल कार्बोनिल होना चाहिए उसके अंदर, तभी वो रिएक्शन एलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो आज हमने ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात की, एल्डिहाइड और कीटोन की टेस्टिंग या डिस्टिंग्विश से रिलेटेड 3 टेस्ट देखे, टोलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और ये हेलोफॉर्म टेस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और जो बोर्ड एग्जाम्स की जो पेपर होते हैं उनमें इस तरह की टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ।